देखिए, कहीं न कहीं जो संविधान हमें सुरक्षा देता है, समानता का अधिकार देता है, वो सारे अधिकार बाबा साहब ने हमें एक दिन दिए थे। और ये एक अतुल सुभाष नहीं है, लाखों अतुल सुभाष हर साल मर रहे हैं। देश 70 साल बीत चुके हैं पर भी आज उसी संविधान की बदौलत चल रहा है। और सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। आज 14 अप्रैल का दिन है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के सारे पार्कों को साफ सुथरा रखा गया है। हम इस समय लखनऊ के गोमती नगर में अंबेडकर पार्क के पास खड़े हैं। आज हम आए और लोगों का उत्साह और लोगों की भीड़ देख के बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी मौका मिले तो आप भी 14 तारीख को इस अंबेडकर पार्क में आइए। बहुत सारे विचारों के, बहुत सारे जातियों के, बहुत सारे धर्म के लोग मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होगा। बहुत सारी चीज़ें वो आपसे साझा करेंगे। वो सारी चीज़ें सुनने और देखने लायक है। कुछ थे अनुभव जो अभी तक अधूरे थे और लोगों से जब बात किया तो बहुत सारी चीज़ें निखर के खुल के आईं। हम लोगों से बात करेंगे और भी देखते रहिए। आज अंबेडकर जयंती पे अंबेडकर पार्क में हम हैं। पूरे प्रदेश से जो बसपा के समर्थक हैं, जो अंबेडकर से वाकिफ़ रखते हैं, उनके विचारों से, वो सब लोग आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे क्या उनके विचार हैं। आज अंबेडकर जयंती है, आप लोग कहाँ से हैं? अंबेडकर जयंती पर सर्वप्रथम पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज अंबेडकर जयंती की 134वीं जयंती है। आज हम लोग पूरे प्रदेश देश से अंबेडकर पार्क में आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं हरीशचंद्र गौतम आजमगढ़ से हूँ और आज अंबेडकर पार्क में आते यहाँ एक पंडाल लगाया हूँ खीर का। सभी बाबा साहब का फेवरेट भोजन खीर था, इसलिए खीर खिलाते सभी को शुभकामनाएँ दिया जाए। आपकी जनरेशन है, जो आपके जैसे आपके उम्र की जो लड़कियां हैं, जो आपकी जनरेशन है, उनको क्या कहेंगी? बाबा साहब की कौन सी चीज़ है जो आपको प्रभावित करती है? मैं यही कहूँगी कि बाबा साहब आज जो भी कुछ किए महिलाओं के लिए बहुत अच्छे किए हैं और हर महिलाओं को आज मतलब जहाँ भी हैं हर पोस्ट पे आज बाबा साहब का ही देन है कि हर महिला आज बराबरी कर रही हैं जितने भी फीमेल से। तो ये बाबा साहब का हमारे देन है। बहन जी को जानते हैं क्योंकि उन्हीं का देन है कि आज ये सब बना हुआ है। सब लोग आते हैं। कितने लोग तो कहते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल बना होता तो अच्छा होता, लेकिन हॉस्पिटल बना होता तो यहाँ पे मरीज ही आते हैं, है ना। और ऐसे तो बाबा साहब का वो है जो भी है पार्क है तो हर लोग आते रहते हैं यहाँ पे। आज इतना अच्छा लग रहा है, आज बहन जी का ही देन है। पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था और पहले लड़कियाँ सब झाड़ू पोछा सब करती थी। अब सब लड़कियाँ लड़कों की बराबरी करती हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। लड़कियाँ आजकल सब कर सकती हैं और ये अधिकार बाबा साहब की वजह से हुआ है। आज अंबेडकर जयंती है और हम लखनऊ के उस अंबेडकर पार्क में हैं जो बहन जी मायावती ने कई हाथियों से सुसज्जित किया था। ये पार्क, एक बार आप पार्क दिखा दें। और पार्क में बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पे पूरे प्रदेश से आई हुई हैं। कोई स्टॉल लगा के खीर बंटवा रहा है, कोई पंपलेट बंटवा रहा है, कोई अंबेडकर जी को कह रहा है कि उनको दही पसंद थी, दही बंटवा रहा है। ये बताते हैं न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा, महिलावाद की आग में हर परिवार जलेगा। दूसरा है राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन हो और पुरुषों के सपोर्ट में ऊपर अतुल सुभाष वाला कांड आपको याद होगा। अतुल सुभाष वाले कांड की अतुल सुभाष की फोटो इन्होंने लगाई है और पुरुषों के समर्थन में कुछ बोर्ड लगाए हैं और ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे क्या है। क्या नाम है आपका? कपिल मोहन चौधरी। कहाँ से है? मैं लखनऊ से ही हूँ। आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन, आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। संविधान के निर्माता के रूप में माना जाता है। संविधान में उन्होंने साफ साफ कहा था कि लिंग, जाति, धर्म किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है। जैसे आपका प्रश्न था कि आज के दिन हमें क्यों सूझा कि हम ये काम करें। देखिए, कहीं न कहीं जो संविधान हमें सुरक्षा देता है, समानता का अधिकार देता है, वो सारे अधिकार बाबा साहब ने हमें एक दिन दिए थे और उन्हीं के आधार पे संविधान को लागू किया गया था। परंतु होते करते स्थिति ये आ गई कि अनुच्छेद 14 जैसा कि लिंग, जाति, धर्म, वेशभूषा के आधार पे हम स्पेशल कोई नहीं करेंगे, सबके समानता करेंगे। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जहां पुरुष का एप्लीकेशन तक नहीं लिया जाता और महिला के एप्लीकेशन के आधार पे उनको फांसी दे दी जाती है। महिला के साथ एक घटना हो जाती है तो उसके लिए फंड जारी कर दिए जाते हैं, नए नए गाइडलाइन, नए नए कानून बनाए दिए जाते हैं। और पुरुष जैसे ऐसे लोग, कहीं कोई ड्रम में भरा जा रहा है, कहीं किसी को पत्थर से सर फोड़ के उसका भेजा खाया जा रहा है, उसके लिए एक भी गाइडलाइन नहीं, एक भी प्रोग्राम, एक भी प्रयोजन नहीं। तो वो कहीं ना कहीं संविधान में जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया था वो हमें नहीं मिल रहा है। हम उन्हीं अपने अधिकारों के लिए इस कड़ी धूप में खड़े हैं। कुछ तो बात है तभी खड़े हैं। लोग ये बैनर आप लगाए हैं
कि न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा, महिलावाद की आग में हर परिवार जलेगा, जी। ये कहीं से सही लग रहा है? महिलावाद सही की है, देखिए। महिलावाद की आग में देखिए बिल्कुल क्योंकि देखिए महिलावाद की ही वजह से एक आपने सेक्शन सुना होगा 497 जो पहले आईपीसी हुआ करता था, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। वहाँ पे प्रावधान ये था कि अगर विवाहित महिला के साथ कोई पुरुष संबंध रखता है, बनाता है, तो उसके प्रार्थना पत्र पे उस पुरुष के ऊपर कार्रवाई होगी, उसको सजा होगी। तो जब ऐसी स्थिति में आई कि भाई सहमति तो दोनों लोगों की है, महिला पुरुष दोनों को, तो पुरुष को ही सजा क्यों हो, महिला को भी हो। लेकिन महिला को सजा देने के नाम पे उन्होंने ये कानून ही खत्म कर दिया। लेकिन ठीक है, कुछ महिलाओं की वजह से अब महिलावाद की आग में हर परिवार जलेगा, ये सेंटेंस कहाँ से सही है? महिला को सजा देने की बात आए तो आपने धारा क्यों खत्म कर दी? भाई आप महिला को, उन्हीं कुछ महिलाओं को जो गलत थी उनको सजा दे देते, लेकिन आपने वो धारा ही खत्म कर दी और छूट दे दी कि आप कोई भी महिला, कोई भी पुरुष कहीं। कौन सी धारा खत्म कर दी? कौन सी धारा? 497 आईपीसी की धारा हुआ करती थी, जिसमें अगर किसी विवाहित महिला के साथ किसी पुरुष का संबंध रहता है तो उसमें अपराध में पुरुष को सजा होती थी, महिला को नहीं होती थी। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां पे ये हुआ कि भाई सजा दोनों को दो, क्योंकि सहमति से हुआ है ना। तो जब पुरुष महिला को सजा देने की नाम आई तो उन्होंने धारा ही खत्म कर दी और बिल्कुल छोड़ दे दिया कि आप कुछ भी करो, हम किसी को सजा नहीं देंगे। उसी का परिणाम है जो आपका ये ड्रम का केस चल रहा है, स्वच्छंदता का अधिकार दे दिया और वो लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं क्योंकि डर नहीं है, किसी को सजा नहीं होनी है, न पुरुष न महिला को। तो महिला के नाम पे ही तो सजाओं को छोड़ दिया। एक की गलती आप कैसे दे सकते हैं? गलती तो नहीं, गलती हम ही तो कह रहे हैं कि एक ही गलती थी। तो उस महिला को जब हम गए थे कि भाई पुरुष के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं तो पुरुष को सजा न दो, महिला को भी दे दो, तो उसी एक दुष्ट महिला को सजा के बना देते प्रावधान कि भाई महिला होगी, हम महिला पुरुष दोनों को सजा देंगे। लेकिन वही एक की गलती की वजह से उन्होंने क्या किया, सबको स्वच्छंद बना दिया और भारतीय परिवार का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो, सबको छूट दे दी और छूट दे दी कि आप कुछ भी करो, हम किसी को सजा नहीं देंगे। तो परिवार बिखरेगा, बचेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या नाम आपका? पति परिवार संस्था। क्या नाम आप? पति परिवार संस्था का संस्थापक बोल रहा हूँ। निर्भया के तो एक थी ना, उसके हत्यारे मान लीजिए 4-5 थे, सो कॉल्ड, उस पर भी मैं डिबेट कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा अभी क्योंकि कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। लेकिन उनको सजा देने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था ना। जिसने गलती करी उसको सजा दे दी। आपने 15 कानून क्यों बना दिए? दिशा एक थी, वहाँ पे फिर दूसरा आपने पूरा एक के बदले में जिसने गलती की थी पूरे देश पे पुरुषों को आप मान लेते हो कल्प्रिट और कानून बना देते हो। जब कानून बनता है तो सभी पे लागू होता है और अगर लिंग भेदी कानून है तो वो क्या होगा, जिस लिंग के खिलाफ बना होगा उसी पे लागू होगा। और दुर्भाग्य से भारत देश में 50 से ऊपर लिंग भेदी कानून है जो महिलावादी कानून है, जिसमें महिलाओं के नाम पे बनाए गए हैं। और जबकि आज 14 अप्रैल है, बाबा जी की जयंती है, बाबा जी ने जो संविधान दिया था उसमें बोला था कि जात, धर्म, लिंग, भाषा और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 14 बोलता है। लेकिन उसके बाद भी इस संविधान निर्माता की भावनाओं को दरकिनार करके 50 से ज़्यादा कानून महिलावादी बना दिए गए। तो आप जब कह रहे हैं कि जिसने सजा दी एक ने किया तो एक को लिए सजा दे देते, पूरे कौम के लिए कानून क्यों बना दिया? शादी हो गई आपकी? शादी से अगर नहीं भी होगी तो भी आपके ऊपर दहेज का केस लगेगा, क्योंकि उस कानून में लिखा हुआ है कि पति या उसका कोई परिवार का कोई भी सदस्य होगा, शादी की हो या ना की हो, वो फंसेगा। इसीलिए पति परिवार कल्याण के लिए हम खड़े हुए हैं। शादी से इसका कोई मतलब नहीं है। आपने आपकी हुई है शादी? आपने की? मेरी हाँ शादी हुई है। फैमिली अगर, लेकिन ये महिलावाद की आग में आपने लिखा है, जी हाँ। इस पे और जो महिलाएं हैं, पूरे देश की जो महिलाएं हैं, हाँ। उस पर महिलावाद की वजह से उन सब पे ब्लेम आ गया। महिलाओं पे नहीं आया, पुरुषों पे भी आया, जो महिला भक्त हैं। ऐसे लोग जैसे अभी शैलेंद्र जी ने आपको बताया ना कि अगर महिला कोई व्यभिचार कर रही है उसके साथ पुरुष को ही केवल दंड देते थे, तो वो कौन लोग देते थे? उनको गलत दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि महिलाओं के केस केवल महिलाएं सुनती हैं या महिलाओं दर्ज करती हैं, पुरुष ही करते हैं। पुरुष महिला दोनों हैं, क्योंकि नौकरी सभी कर रहे हैं। जो भी बैठा होगा वो करता है। तो केवल महिलाएं नहीं हैं, वो महिला भक्त जो वो पुरुष हैं जो कानून नहीं देखते हैं, संविधान नहीं देखते हैं, सिर्फ महिलाओं को खुश करने के लिए या उनके पक्ष में कार्रवाई करते हैं, पुरुषों की अनसुनी करते हैं गैर कानूनी ढंग से। महिला भक्त देश के लिए गुण है। बिल्कुल संविधान के क्या कहना चाहिए कि दुरुपयोग करता है, जिनको कोई अधिकार नहीं है। आप पद में बैठे हैं तो पद की गरिमा को देखिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करिए। तो वो कोई भी बैठा हो, किसी भी पद पे बैठा हो, वो गलत कर रहा है तो गलत करना का हमें विरोध करना चाहिए, हम वो विरोध करेंगे। जो दिल्ली चलो पुरुष सत्याग्रह, ये जो बोर्ड लगा के यहाँ 4-5 लोग खड़े हैं, आओ परिवार बचाएं, न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा, महिलावाद की क्या है, महिलावाद की आग में हर परिवार जलेगा।
तो ये क्या कहती हैं आप इसे? अब क्या बताएं, बढ़ रही हैं क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है, तो वो लोग नहीं समझते। कुछ हर एक पेशेंट में कुछ ना कुछ होता है, कुछ पेशेंट अच्छे नहीं होते तो कुछ गार्जियन अच्छे नहीं होते, तो इसी वजह से ये होता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, अगर तुम नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगी, तो बस यही विरोध है। उसने तो कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया। आपने अभी जो ये कहना कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, तो मतलब कोई हर जरूर लोग मतलब गलत व्यवहार नहीं करते, हर लोग नहीं करते। हाँ, लेकिन तब भी मिल जाता। अगर उसने अच्छा 50,000 वो महीने में देता था, क्यों, क्या बुरा था उसके लिए? कोई बुरा नहीं था। 50,000 अच्छे से रहते, लेकिन तब भी उसने लव मैरिज की थी उसके साथ, लव मैरिज की थी, फिर भी दोबारा उसने शादी की, तो वो गलत है ना। जब वो तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए दे रहा है, फिर तुम्हें किस मर्द की जरूरत थी दूसरे की? अतुल सुभाष की बात आप कर रही हैं, क्या अभी आप अपनी जो ये जनरेशन आ रही है इस तरह की, उस जनरेशन के लिए क्या कहेंगे, क्या मैसेज देती हैं आप? हम उनको मैसेज यही देना चाहते हैं, जैसे भी हो अपने आराम से रहें, ये गलत काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमेशा अपना संघर्ष खुद करना चाहिए। अगर तुमको शादी करनी है तो उसके साथ कंफर्टेबल रहो, अगर तुम्हें उससे मतलब नहीं है तो पहले उसको बता दो कि हमें उसके साथ नहीं रहना है, वो तुमको छोड़ देगा। अगर उसके साथ शादी कर लो फिर भी तुम दूसरे मर्द के साथ व्यवहार बना रही हो, तो ये गलत है। खुद में साथ रहो अगर रहना है तो, वरना मत रहो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपाली चौधरी। कानून किसी ने मांगा था? कोई हड़ताल हुई थी? कुछ नहीं हुआ। ये भी कह रही है गलत है, हम भी कह रहे हैं गलत है, तो बना किसने दिया? हमने मांगा नहीं था। आप पूछ लीजिए, कोई कहेगा गलत है, सब कह रहे हैं गलत है, और ये कानून पास हो रहा है वहाँ से। अगर महिला पुरुष के साथ कर रही वही है, कोई भी करे। इसी की बात कर रहा हूँ, जो एडल्टी की छूट मिली है 497 हटा करके, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसको अभी आप सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि यही एक ऐसी छूट दे दी गई है जो स्वतंत्रता को ऐसे दे दिया गया है कि सारा लिविंग अलाउ कर दिया। इसी को कहते हैं लिविंग अलाउ करना। यहाँ तक कि कुछ राज्यों ने इसका रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। कहाँ रहेंगे संस्कार, कहाँ रहेंगी पीढ़ियाँ, इसका विरोध है पूरी तरह से। लिविंग नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ में आए लोग हैं तो आप इस झंडे का इस्तेमाल करें। यदि यहाँ घूमने आए हुए लोग हैं तो इस पूरे मंतव्य को वो नहीं जानते, और जानते हो तो उनको खड़ा करें, बस इतना सा मसला है। आपके नॉलेज में भी अतुल सुभाष का मामला होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, अतुल सुभाष? हाँ बिल्कुल, लॉ का जो हमेशा एक बात स्पष्ट है कि किसी भी कानून का यह मूल उद्देश्य होता है कि अंतिम व्यक्ति, मतलब 1000 बेगुनाह जो हैं वो 1000 गुनहगार जो हैं वो छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह जो है उसको किसी भी हालत में तकलीफ और कानून के मतलब उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो बचा रहे, वो सुरक्षित रहे। अतुल के पूरे प्रश्न में मेरी संवेदनाएं हैं, उनको ज़रूर कानून का थोड़ा सा दुरुपयोग हुआ है। और देखिए उसके जब अनुपात में जब जाते हैं हम, ये तो नहीं है, लाखों अतुल सुभाष हर साल मरते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लाखों अतुल सुभाष सुसाइड कर लिए। हाँ, क्या करें, एक दोनों लोगों को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं? अनुपात जो है सुसाइड का महिलाओं की तुलना में पुरुषों का 3 गुना ज़्यादा है। और ये एक अतुल सुभाष नहीं है, लाखों अतुल सुभाष हर साल मर रहे हैं, ठीक है। और ये आवाज़ अगर पुरुष आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं तो पुरुष आयोग की मांग में अगर किसी को कोई आपत्ति है तो बिल्कुल हमारे साथ खुल के चर्चा करें। और हमने जो संविधान जो बना है, आज हम यहाँ पे इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि देश संविधान से चलता है, और संविधान में बाबा जी ने ये बोला था आर्टिकल 14 में कि कानून के समक्ष जात, धर्म, लिंग, भाषा और जन्म स्थान के आधार पे सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन आज 50 से ज़्यादा महिलावादी कानून बन गए हैं जो ये बाबा साहब के आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे आज स्पेशली आए हैं कि बाबा साहब को बताने कि आपने जो संविधान बनाया था उसका दुरुपयोग हो रहा है, वो ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी चीज़, बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई झूठ बोलता है, झूठे मुकदमे लिखाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। तो संविधान का प्रॉपर पालन नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े होकर ये आवाज़ उठा रहे हैं। और पुरुषों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। नहीं देखिए, मैं ये किसी के भी साथ होने वाले अत्याचार के मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं यह भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपका जो प्रश्न है वह नाजायज़ प्रश्न है। लेकिन इसी देश में प्रत्येक मिनट आपको यह जान करके बड़ा, मतलब मुझे लगता है आश्चर्य नहीं होगा, आप इस बात को बहुत बखूबी जानते होंगे कि इस देश में महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार प्रत्येक मिनट होते हैं। नहीं, अब झूठे किसने हैं? पहले आप 73% झूठे केस हैं, उसमें कितनी महिलाओं को सजा हुई?
संविधान ने दिया है प्रावधान कि झूठा कोई केस लिखाता है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। आपकी बात हमने मान ली, उसमें तो इतने झूठे निकले, उसमें कितनों को सजा हुई। मैं इसको देखिए ऐसे देखता हूँ, किसी भी प्रश्न को ऐसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इस वक्त जजमेंट जब हम भारत की न्याय व्यवस्था की प्रणाली को पूरी व्यवस्थित रूप से देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि तकरीबन 60 संबंधे 60 के रेशियो में एक केस को कुल मिला करके हल किया जाता है इस दौर में। अब पहली बात तो यह बताएं कि यह कौन सी समिति और कौन सा आयोग यह तय किया है कि इतने संबंध और इतने अनुपात में महिलाओं के साथ पुरुषों को, मतलब अनुपात में पुरुष क्या कह रहे थे उनकी बात सुन लें, मुझे कोई बोले। देखिए बहुत मुख्य बात यह है कि बलात्कार हमारे देश में बलात्कार करने के लिए नहीं होता। हमारे देश में जिस लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है उसके साथ जाति और उसकी औकात बताने के लिए होता है। और अभी इस बात को आप कोई आयोग बना के जांच करा लें, इस देश में वास्तविक जो बलात्कार है वह सब SC ST जातियों के साथ है, या जो है पसमानदा मुस्लिम औरतों के साथ है, या फिर अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ है। इस बात को बहुत ठीक से समझना होगा। कोई अपराध हमारे यहाँ, कोई अपराध खाली अपराध मैंने जिसको कहते हैं घटना हो जाना जैसा नहीं है। वह इसलिए किया जाता है कि वह आपको आपकी जाति औकात, सामाजिक औकात बताने के लिए किया जाता है, जिसके उदाहरण अभी आपके सामने हैं। और रोज जितने जो है रेप के मुकदमे सामने आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर दलित लड़कियों के हैं और नाबालिग लड़कियों के हैं। हम आपके सवाल पे सहमत असहमत नहीं, हमने देखा। हम ये नहीं कह रहे कि पुरुष आयोग बने कि नहीं बने, यह भी बहुत बड़ा सवाल है और बड़े पैमाने पर है कि यह हनी ट्रैप जैसा या बहुत इस तरह के नए सवाल आए, नई बातें आई हैं, वो उस पर कोई बात हो, उस पर चर्चा, उस पर आयोग बने, वो हो सकता है, उस पर संभव हो। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इसको जरूर देखिए कि बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, यौन हिंसा हो रही है, उनके लिए किस दर्जे से देखेंगे। आप यहाँ से गुजर रही थी, आपने देखा होगा ये अतुल सुभाष की फोटो है। और अतुल सुभाष के लिए, अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे जो पुरुषों के लिए, पीड़ित पुरुषों के लिए कुछ लोग यहाँ पे बैनर लगाए हुए खड़े हैं। और जो अतुल सुभाष और उस तरह की जो ड्रम वाला कांड, बहुत सारे जो कांड हैं, उसके लिए आप क्या कहती हैं, कैसे देखती हैं? यही देखते हैं, पुरुष या महिला नहीं, हमें होना चाहिए न्याय तो समान होना चाहिए। पुरुष या महिला की बात नहीं है, या दलित या दूसरे समाज के लोगों के लिए नहीं है, न्याय समान होना चाहिए। और पीड़ित कोई भी हो सकता है, महिला हो या पुरुष हो, तो बस न्याय समान होना चाहिए, सबको एक समान देखना है हमें। लेकिन आप एक महिला हैं और फैमिली चलाती हैं, बच्चे भी हैं आपके, लेकिन ये जो पहले ये कम होते थे और इस समय जैसे ही न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे आप जैसे ही खोलते हैं, जैसे ही देखते हैं, लाइन बाय लाइन डेली इस तरह के कांड अक्सर आ रहे हैं। क्या ये पहले भी होता था या फिर रिसेंट अभी इस तरह का माहौल बनने लगा कि ये होने लगा? क्या देखती हैं आप, कैसे? बस बहुत मॉडर्न हो रहे हैं लोग, इसलिए ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं। कैसे, किस तरह से मॉडर्न? मतलब यही है कि पाश्चात्य ज़्यादा अपनाने लगे हैं ना लोग, इसलिए अपने समाज को वो लोग भूल रहे हैं। जो पुराने हमारे बुजुर्ग दे गए हम लोगों को, हम लोगों के लिए चीज़ें छोड़ गए हैं, उसको अपनाना ज़रूरी है ना। लेकिन जो ये जनरेशन है, जो नई जो अनमैरिड जो लड़कियां हैं, हाँ, उन्हीं के लिए कह रहे हैं, पाश्चात्य में ज़्यादा जा रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ों के साथ ज़रूरी है, हर चीज़ के दोनों पहलू हैं, हर चीज़ के फ़ायदा और नुकसान दोनों पहलू है, लेकिन दोनों को बैलेंस बनाना है, हमें ही बनाना, हम ही नारी को बनाना है। जो मैरिड विमेन हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी, कैसे रहें? क्या जो 50,000 वाला इनका मामला था, 50,000 अतुल सुभाष पाते थे, उसके बाद भी बहुत सारे पैसे उनसे मांगे जा रहे थे। जो मैरिड विमेन है उनको आप क्या कहेंगे, कैसे तालमेल बना के रहें? किसी एक के लिए सबको नहीं आंका जा सकता है, किसी एक के लिए, जैसे इनकी पत्नी थी, इन्होंने जो भी किया, इसी के लिए हर महिला को भी नहीं आंका जा सकता है। ये हर पुरुष को भी नहीं आंका जाता। हम कह रहे हैं ना, वही पुरुष या महिला के लिए समान न्याय होना चाहिए, और कोई भी पीड़ित हो सकता है, महिला ही नहीं, पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं, और है ही निकले हैं। ये हमारे जो थे, इनका हमने न्यूज़ पढ़ा था, तो ये इनके ऊपर तो इनका तो न्याय बहुत ही ज़रूरी है। इन्होंने आत्महत्या कर ली, है ना। और इतनी बड़े इनके पूरी चर्चाएं चल रही है, लेकिन इनको भी न्याय नहीं मिला, तो इनको न्याय मिलना ज़रूरी है, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो प्रत्येक को न्याय मिलना चाहिए, हाँ। इन्हीं को नहीं, प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति हो, महिला हो, बच्चा हो, लड़की हो, लेकिन एक
धुरी में पड़ा दिया कि ये महिला है, ये हमेशा प्रताड़ित रहेगी, ये गलत है। क्या नाम है आपका? सुनीता, सुनीता कुरील, कहाँ से हैं? गोमती नगर, लखनऊ से। लखनऊ। और क्या मैसेज देंगी जो मैरिड वीमेन है वो कैसे रहें, कैसे तालमेल बना के रखे हैं? अब पैसा कितना, ये अच्छा कितना पैसा एनफ होता है एक फैमिली चलाने के लिए? पैसे फैमिली चलाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये है कि मिनिमम में भी चला जा सकता है और शौक की तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन चलाने के लिए रहने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। खुशी इम्पोर्टेंट है ना, आप दोनों लोग एडजस्ट करके चलिए, हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है बस। एक मैसेज जनरेशन के लिए, एक नई जनरेशन के लिए एक मैसेज अपने जो विमेन हैं उनके लिए, जो बच्चियां हैं उनके लिए, लंबा मैसेज। मेरी बेटी है जी, मेरी बेटी है, तो मैं इसको यही चाहूँगी कि बेटा घरेलू काम भी सीखिए और आप पढ़ाई लिखाई भी करिए और घर के काम भी करिए। अपने आप को घर के कामों में छोटा मत समझिए। हम पढ़ लिख के हमें बाहर निकलना है, जॉब करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर के काम ना करें। घर के काम भी समान करिए और आप ससुराल को भी समान मानिए। यही समाज में इम्पोर्टेंट है। लोग भूलते जा रहे हैं कि नहीं, हम अब जॉब करने के लिए निकले हैं तो अब हम घर का काम नहीं करेंगे। बस यही फ़र्क है, यही फ़र्क नहीं बदलना है। ये ज़रूरी है, हमारी भारतीय संस्कृति चलना ज़रूरी है। के अगेंस्ट लोग उनके सपोर्ट पे और महिलाओं के अगेंस्ट लोग कुछ लोग वो कर रहे हैं। नहीं, कैसे जो हमारी मैडम ने बोला बहुत सही बोला और मैं उससे पूरा सहमत हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए, है ना, उनको न्याय मिलना चाहिए। बाकी इन्होंने जो भी कहा वो बहुत सत्य कहा। हाँ, मैं इसी के समर्थन इन्होंने 26 पन्नों का शायद इन्होंने सुसाइड नोट लिखा है ना। हाँ, हमने पूरा इनके बारे में पढ़ा है, पूरा सर्च किया है। इनकी पत्नी का तो बहुत ही बुरा लगा। हम लोगों को तो ये महसूस हुआ कि सारी महिला धर्म को, सारी महिलाओं को इन्होंने बदनाम कर दिया। ऐसा नहीं होता है, वैसे सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है। हम लोग भी घर चलाते हैं। बेटी कितनी है आपकी? बेटी एक ही है मेरी। कितनी बेटियां हैं आपकी? बच्चे 3 हैं। एक बेटी, 2 बेटे? एक बेटी 2 बेटे। बेटों को क्या मैसेज देती हैं? बेटे हैं, बेटे और बेटियों में कुछ अंतर है? बेटों को तो सबसे पहला मैसेज ये देते हैं कि घर का काम करो, जरूरी है। बेटे कितने बजे घर आते? बेटे तो अब बाहर पढ़ रहे हैं, वो अभी है ही नहीं। लेकिन उन लोगों के लिए अब जैसे बेटी को हमने ये रखा है कि शुरू से भी पढ़ाई कर रही है, लेकिन अब 2 साल मेरे पास रहो और घर के काम सीखो। सिर्फ मैंने इसको घर के काम सीखने के लिए घर में रखा है, वरना हॉस्टल में रख सकते थे। अभी तक इनको घर का काम नहीं करवाया इनसे हमने। मैडम एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, क्या आज के बाकी बेटों के लिए तो डर लगता ही है कि कोई झूठा ना कर दे, लेकिन हम 1% अपने बेटे को भी कहेंगे, पूछेंगे ज़रूर, बेटा गलती तुम्हारी तो नहीं है, पूछेंगे उनको भी। क्या सोच के आ जाइए यहाँ पे? क्या सोच के आए हैं? यही सोच कर आए हैं कि हम लोगों को, हम नारी को घूंघट से बाहर निकाला है हमारे बाबा साहब ने, हम लोगों को समानता दिलाई है। तो हमें एक दिन तो कम से कम उनको ज़्यादा समय देने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जैनब जी, मैं लखनऊ से हूँ और मैं अभी लखनऊ में हमसफ़र नाम से एक संस्था है, उसके साथ यहाँ पे आई हुई। हमारी संस्था महिलाओं के साथ और छोटी लड़कियों के साथ काम करती है। युवाएं होती हैं, हमारा मेन एम है कि लड़कियाँ और महिलाएं इस तरह से सशक्त बने। तो इसलिए आज अंबेडकर जयंती के मौके पे हमने सोचा हम महिलाओं को लेके यहाँ आएँ, उनको घुमाएं, उनको अंबेडकर जी के बारे में बताएं, बाबा साहेब की सीख के बारे में बताएं। तो आज हम बस 80 महिलाओं के साथ यहाँ पर आए हुए हैं जी। और अभी हमने छोटा सा अपना एक प्रोग्राम भी किया था पीछे की तरफ, और बहुत अच्छा से हम लोग ने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। अब हम महिलाओं को घुमाने के लिए निकले हुए थे जी। मोस्टली क्या करती है महिलाओं के लिए संस्था? बेसिकली घरेलू हिंसा, महिला के साथ किसी भी तरह से घरेलू हिंसा हो रही होती है तो उनको फ्री लीगल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, वो केस करना चाह रही है या अपनी बात ही सिर्फ रखना चाह रही है, तो वो हमारे ऑफिस में आके बिना डरे अपनी बात रख सकती है। अगर उसको अपने पति से खतरा है या उसको अपनी जायदाद में हक चाहिए तो उसके लिए हम उसको फ्री लीगल एड देते हैं। उनको कोई एडवाइस चाहिए होती है तो हम वो एडवाइस उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारी संस्था बेसिकली इस पर काम करती है। और साथ ही साथ हम 25 बस्तियों में लखनऊ में काम कर रहे हैं युवतियों के साथ। युवतियों की हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको इस तरह से सशक्त बनाते हैं कि वो अपनी ऐसे छोटी छोटी बस्तियां हैं जहाँ पे शायद उनके लिए बाहर भी निकलना मुश्किल था। पिछले 20 सालों में हमसफ़र ने उनको उस जगह से बाहर निकाल के अब तक वो पढ़ाई करके आगे तक आई हैं। यहाँ पे बहुत सारी अभी लड़कियाँ हैं, अगर होती मैं आसपास तो मैं आपको ज़रूर मिलवाती। कैसे फिर फाइनेंशियल कैसे आप सपोर्ट मिलता है आपको? सर एनजीओ है तो रजिस्टर्ड रहता है हमारा, अलग अलग जगहों से डोनेशंस रहते हैं, फंड्स आते हैं हमारे
जी हर जाति धर्म से आपके पास होंगे? जी, हर धर्म से, कोई ऐसा नहीं है कि एक धर्म से लोग आते हैं या एक जाति से आते हैं। सब धर्म से लोग आते हैं, जिसको जिस तरह की मदद चाहिए होती है हम बिल्कुल बेझिझक देते हैं, हर तरह से मदद। अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का घरेलू हिंसा हो रही है, शारीरिक हिंसा हो रही है, किसी भी तरह की हिंसा हो रही है, या मान लीजिए उन्हें घर से ही बाहर निकाल दिया गया है यही कह के कि तुम दहेज नहीं लेके आई हो, तो उसको नहीं पता है कि अब उसके साथ क्या होना है, तो वो महानगर में हमारा ऑफिस है, आप वहाँ आ सकते हैं। आप वहाँ आएंगे, आपको एक वकील से मिलवाया जाएगा। एक हमारी इन ऑफिस काउंसलर हैं, वो बैठती हैं उनके साथ। आपकी जो भी दिक्कत होती है, परेशान होती है, हम उसको सुनते हैं, जांचते हैं, फिर उसके आगे जो भी एक्शन लेना होता है लेते हैं। मान लीजिए महिला कहती है कि मुझे आगे कोर्ट में लेके जाना है ये केस, तो हमारे वकील उनके लिए वो केस लड़ते हैं। हमारे ऑफिस से एक हमारी काउंसलर रहती हैं, वो उनके साथ प्रेजेंट रहती हैं। या महिला का केस मान लीजिए FIR या कुछ दर्ज है, महिला हिचकिचा रही है थाने जाने में, तो हम उसकी भी उसमें मदद करते हैं। बिल्कुल जी, निःशुल्क संस्था है हमारी, बिल्कुल हम सफ़र नाम से है, महानगर छन्नीलाल चौराहे के पास लोकेटेड है ये। और किसी भी तरह की आपकी लीगल सर्विसेज में कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आप हमारे यहाँ आते हैं, इसका भी कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा कि आप आए हैं, आप हमसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आपकी सारी बात गोपनीय रहती है। किसी को भी नहीं बताया जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम कुछ भी रिवील नहीं किया जाता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विनोद चौधरी। कहाँ से आए? माधोपुर, इटौंजा। माधोपुर इटौंजा, लखनऊ पड़ता है। हाँ, लखनऊ। कैसे आज बाबा साहब का जन्मदिन है? और साल और पूरा जोश और उत्साह से मनाते हैं बाबा साहब का जन्मदिन। होली और दिवाली की तरह? होली तो दीपावली हम नहीं मनाते हैं। हाँ हाँ, हम तो 14 और 6 दिसंबर ही मनाते हैं। होली और दिवाली नहीं मनाते? नहीं, हम नहीं मनाते। अच्छा। हाँ, हमारा जो है 14 अप्रैल है बस। क्यों ऐसा, मतलब क्या? अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच है, हम नहीं मनाते हैं। विनोद चौधरी जी से हमने बात की, हमने पूछा इनसे कि होली दिवाली की तरह 14 फरवरी भी आप मनाते हैं। इन्होंने बोला कि हम होली दिवाली नहीं मनाते, और इनके पिता माता जी जो पूर्वज थे वो मनाते थे, लेकिन इनके हिसाब से उनको जब से जागरूक हुए हम अपना नहीं मनाते जी। हमारा जो है सब बाबा साहब है हमें। हाँ, जो कुछ हमें दिया सब बाबा साहब ने दिया, तो हम बाबा साहब को मानते हैं और मनाते हैं। क्या दिया, कैसे दिखते हैं? क्या नहीं दिया हमको? जीने का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का वो दिया, सब कुछ तो बाबा साहब ने दिया। शोषण हुआ है? क्यों नहीं हुआ? अभी भी हो रहा है। आप एक टिप्पणी करके देखिए, बारी। एक टिप्पणी करके देखिए। गांव जाइए, यहाँ तो शहर है, गांव जाइए, पता चलेगा कि शोषण कैसा है। अभी भी है सब चीज। किस तरह का? किस तरह के? अभी भी तो आप गांव में दबंगई हो रही है, सब हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन चंद्रशेखर जी हैं, मायावती जी का वो राज था, सारे ब्राह्मण ठाकुर सब पे सही हैं। बहन जी अपनी जगह पे सही हैं, उनका अलग है राजनीति करने का, हाँ बहन जी का अलग है। देखिए बहन जी का कोई भी देखिए साइलेंट रहता है, कोई दंगा फसाद नहीं करता है। चंद्रशेखर में आप देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। बहन जी में ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी खामोश नेता है, अपने वो चाल चलती है। चंद्रशेखर के विचारों से आप ताल्लुक नहीं रखते? नहीं, हमसे क्या मतलब है, हमको तो बहन जी से मतलब है। हम बहन जी के हैं, तब साथ तो बहन जी के साथ। बहन जी का जलवा तो आपने देखा ही होगा जो रहा। हम जानने वाले थे जितना, उतना हमने देखा है। लखनऊ को जो सजाया है, सजाने का जो स्टार्टिंग, लखनऊ को जो सजाने की स्टार्टिंग हुई है, वो क्रेडिट गोज टू बहन जी ने किया। आज हम लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे, वो बहन जी की देन है। आप और कोई स्थल बताइए कहीं बना हो, या 10 सालों में कोई काम हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ हो तो बता दीजिए। ऐसा तो नहीं हमें लग रहा। जो बहन जी के समय में कार्यकाल में काम हुआ उसके बाद बताइए। क्या नाम है बेटा? मंशिका चौधरी। कैसे आई हो? पापा के साथ आई हूँ। कैसे देखते हैं पापा, कैसे, क्या जानती हो बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब ने हमें तो पढ़ने का अधिकार दिया, यही बहुत बड़ी चीज़ है ना हमारे लिए। आप जो कह रहे थे कि बाहर क्या है, दबंगई क्या है, तो अभी अभी हमने देखा मैनपुरी में, देखो एक छात्र को पानी पी लिया, बोतल पे क्लास में था और बोतल रखी थी, उसने पी लिया टीचर की, और उसने टीचर बंद करके ऐसा मारा, उसके हाथ फ्रैक्चर हो गए, मुकदमा लिखा गया। ये क्या है? दबंगई ही तो है। क्या हमारे जीने का अधिकार है? हम लोग दलित हैं तो इसलिए हम पानी नहीं पी सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अब वो बात नहीं है, कहीं पहले वाली अब वो बात नहीं। अरे ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है, कहीं ना कहीं है। हमारा गांव खुद का है माधोपुर। हमारे घर में गांव में मूर्ति रखी है, मगर हमारे गांव में लोग मूर्ति नहीं रखने दे रहे हैं।
तो ये सरकार को थोड़ा करना चाहिए। जैसे बाबा साहब को सब लोग मानते हैं कि हम बाबा साहब के हैं, हम बाबा साहब के हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब पार्टियां सब बाबा साहब के विचारों को लेकर चलना चाहती हैं। मगर जब बात आ जाती है स्थल पे तो वो ख़त्म हो जाता है। हमारे गांव में बुद्ध कथा हो रही थी, कम से कम 10 बार लड़का गया, वहाँ पे वो लोगों ने कथा परमिशन ही नहीं दी बुद्ध कथा करने के लिए। अब बताइए, वहाँ पे बंद करवा दिया गया प्रोग्राम, 50-60 हज़ार रुपया ऐसे चला गया। कहीं राजनीति कहीं ना कहीं वोट से भी है, वोट किसे करेंगे फिर आप? हम लोग तो जैसे बीएसपी हमारे बहन जी हमारे हैं साथ, हम बहन जी बीएसपी तो इस समय बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, अंदर अंदर कहा जाता है। ये देखिए ये आप जानते हैं भाई, हम तो नहीं जानते, लेकिन हर जगह से लड़ नहीं रही हैं, कई सारी सीटें उन्होंने छोड़ दी। आप ही लोग कह सकते हैं यही वो नहीं, जहाँ से जिन सीटों से वो नहीं लड़ रही हैं वहाँ क्या करेंगे? देखिए वो बहन जी डिसाइड करती हैं, हम लोग जिधर बताते हैं उधर चलते हैं, सीधी बात। बीजेपी कह देंगी तो बीजेपी को हम वोट देंगे। और रही बात, कोई भी किसी को भी कह दें बहन जी हम वोट देने के लिए तैयार हैं। बीएसपी की यही तो ताकत है, बस जिधर हमारा नेता जाता हम उधर जाते हैं। एकदम मतलब बीजेपी को कह देंगे और बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाते, अभी चलने के लिए तैयार है। बहन जी हमारी ट्वीट करें, हम सुबह हम झंडा लेने के लिए तैयार। किसका? दोनों का, कमल का और इधर वो काम भी तो करें। बाबा साहब की जयंती और गेट के बाहर बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, कहीं दूध, कहीं खीर, कहीं निःशुल्क पूरी सब्जी और कहीं होम्योपैथिक की दवाएं। तो निःशुल्क होम्योपैथी की जो दवाएं थी उस काउंटर पर मैं हैं और डॉक्टर हैं, बहुत सारी लेडीज़ डॉक्टर हैं, हम सबसे बात करेंगे। बाबा साहब का जन्मदिन है, कैसे इसे देखते हैं? जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं? आप क्या ताल्लुक़ रखते हैं, आप कैसे विचार रखते हैं इनके बारे में? देखिए कि जैसा हम जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जीवन बहुत संघर्ष भरा था। आज हम लोग छोटी सी कठिनाइयाँ हमारे सामने आ जाती है, हम लोग मूव कर जाते हैं कि नहीं हमको काम करना है, ये करना है। अगर वो आज मूव कर गए होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते। और उन्होंने पर्टिकुलर, जब उनको बहुत सारे लोग एक समाज के जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने सर्व समाज के लिए वो काम किया हो, चाहे किसी भी बिरादरी को लोग रहे हों, सबको उन्होंने समान रूप से लाने का प्रयास किया और हर जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो आज भारत देश 70 साल बीत चुके हैं, पर भी आज उसी संविधान की बदौलत चल रहा है। और मैं मानता हूँ कभी 1000 साल भी चलता रहेगा, उस संविधान की लाइनें कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि संविधान में वो बातें लिखी हुई हैं जो आप सोचिए। वो लोग 70 साल पीछे अगर आप चले जाइए, जो नहीं सोच पाए वो 70-100 साल आगे की बात सोच कर लिख दिए हैं। यहाँ तक कि आप समझिए कि जानवर को तालाब में पानी पीने का इजाज़त था, पर जिस बिरादरी से वो बिलोंग करते थे उनको तालाब का पानी पीने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। पर उन्होंने अपने संघर्षों को छोड़ा नहीं। आज उसी संघर्ष की बदौलत है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। संविधान वो पावर है, संविधान ने हमको वो हक दिया है। आज हम चाहे समानता की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे संघर्षों की बात करें, आंदोलन की बात करें, कोई भी राइट्स की बात करते हैं, उसमें संविधान हमारे साथ जोर लगा के खड़ा होता है और हम संविधान के साथ जोर लगा के खड़े होते हैं। उनका संघर्ष था, आप संघर्ष करके शिक्षा ग्रहण कीजिए, और उसी की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हेरा खानम है। किस तरह के लोग आ रहे हैं? आज बाबा जी की जयंती है, निःशुल्क आप लोग होम्योपैथिक की मेडिसिन लगाए हुए हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पर? जी बहुत टाइप के लोग आ रहे हैं, हर बीमारी को लेकर आ रहे हैं, पुरानी से पुरानी बीमारी को लेकर आ रहे हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, पेट में दर्द, सर का दर्द, गर्दन में दर्द रहता है उसका दर्द, हर चीज़ का इलाज है हमारी होम्योपैथी में। पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज है और बहुत अच्छा इलाज है। जो एलोपैथी में दवाई, इतनी महंगी दवाई खा के और उनको इलाज नहीं मिल पाता है, वो चीज़ दवाई खा के बीमारी दब जाती है, लेकिन हमारी होम्योपैथी में दवा पूरी तरीके से कंप्लीट क्योर मिलता है, पूरी तरीके से ठीक हो जाता है पेशेंट। बाबा साहब के को कैसे देखती हैं? बाबा साहब के जो विचार हैं उनको आप कैसे देखते हैं, क्या जानती हैं उनके बारे में? जी मैं बस इतना जानती हूँ कि बहुत हार्ड वर्किंग थे, उनकी वजह से ही आज मतलब जो ये दिवस मनाया जाता है आज उनकी वजह से ही है। और बस